दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक मॉरल स्टोरी लेके आया हूँ। बहुत ही सुंदर कहानी है, सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा इस स्टोरी में आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा, और जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बहुत ही आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द ओनली विश। दोस्तों, विश का मतलब होता है इच्छा, तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? द ओनली विश मतलब कि एकमात्र इच्छा। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है, आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने, और यदि आपको कोई नया वर्ड या फिर ग्रामर का कोई नया स्ट्रक्चर देखने को मिले तो आप उसे नोट भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वंस आ स्कॉलरली ब्राह्मण लिव्ड इन आ सिटी। क्या मतलब हुआ? वंस मतलब कि एक बार, आ स्कॉलरली, स्कॉलरली एडजेक्टिव है जिसका मतलब है विद्वान, एक विद्वान ब्राह्मण लिव्ड इन अ सिटी मतलब एक जो विद्वान ब्राह्मण थे वो एक शहर में रहते थे। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? वंस आ स्कॉलरली ब्राह्मण लिव्ड इन अ सिटी मतलब एक बार एक विद्वान ब्राह्मण एक शहर में रहते थे। He had a beautiful house, a loving wife, a lot of wealth and servants। क्या मतलब हुआ? दोस्तों, ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट का पजेसिव सेंटेंस है। पजेसिव का मतलब होता है जब आप कोई ऐसा वाक्य बनाएं जहां आप ये शो करते हैं कि किसी के पास कुछ है, तो इस तरह का जो वाक्य है वो पजेसिव सेंटेंस, वो पजेसिव वाक्य कहलाता है। और यदि वो पास्ट से बिलोंग करता हो तो वो पास्ट पजेसिव कहलाता है। तो ये हमारा पास्ट का पजेसिव सेंटेंस है जहाँ पर हैड का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो क्या मतलब हुआ? ही हैड ए ब्यूटीफुल हाउस मतलब उनका एक सुंदर घर था, अ लविंग वाइफ और एक प्यारी पत्नी, अ लॉट ऑफ वेल्थ बहुत सारी संपत्ति, एंड सर्वेंट्स और नौकर। स्टिल ही वॉज ऑलवेज सैड। क्या मतलब हुआ? दोस्तों, ये जो वर्ड है स्टिल, आप इसे नोट कर सकते हैं, STILL। स्टिल का मतलब होता है अभी भी या फिर भी। तो इसके दो मतलब है, आप इसे नोट कर लीजिए, अभी भी या फिर भी। ही वॉज ऑलवेज सैड। दोस्तों, ये जो हमारा वाक्य है सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब आप पास्ट में कोई भी ऐसा वाक्य बनाएं जहां पर वॉज या वर्ब का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग ऑफ के रूप में, और साथ में कोई भी नाउन या फिर एडजेक्टिव को लेकर वाक्य को बनाया जाता है। इस तरह का जो वाक्य है वो सिंपल पास्ट का वाक्य कहलाता है। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जब आप कोई भी सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट में वाक्य बनाते हैं तो वहाँ किसी भी तरह की वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर जो सैड का इस्तेमाल किया गया ये एक एडजेक्टिव है, और सैड का मतलब होता है उदास। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? स्टिल ही वॉज ऑलवेज सैड मतलब कि फिर भी वह हमेशा उदास होते थे, उदास थे। तो इस पूरे यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि वो जो ब्राह्मण थे उनके पास एक सुंदर घर था, एक प्यारी पत्नी थी और बहुत सारी संपत्ति थी और नौकर थे, फिर भी वे बहुत ज़्यादा उदास थे। चलिए आगे देखिए। द रीज़न वॉज दैट ही हैड नो चाइल्ड। और दोस्तों, ये जो हमारा वाक्य है ये भी हमारा पास्ट का पजेसिव सेंटेंस है। तो इसका क्या मतलब हुआ? द रीज़न वॉज दैट मतलब कारण ये था, मतलब वजह ये थी, दैट ही हैड नो चाइल्ड कि उनकी कोई संतान नहीं थी, मतलब उनका कोई बच्चा नहीं था, उनकी कोई संतान नहीं थी। यही रीज़न था कि वो हमेशा उदास रहते थे, उदास होते थे। चलिए आगे देखिए। He conducted many prayers to appease the God to bless him with a son। क्या मतलब हुआ? दोस्तों, ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, और जब आप पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और कंडक्ट का मतलब होता है किसी चीज़ का आयोजन करना, कोई चीज़ आयोजित करना, और ये सेकंड फॉर्म है। तो क्या मतलब हुआ? ही कंडक्टेड मैनी प्रेयर्स मतलब उन्होंने कई जो प्रेयर्स थी, जो प्रार्थनाएं थी, उनको उन्होंने आयोजित किया, उनको उन्होंने कंडक्ट किया। टू अपीज, अपीज का मतलब होता है खुश करना, खुश करने के लिए द गॉड ईश्वर को। टू ब्लेस हिम टू ब्लेस हिम ताकि जो गॉड हैं वो उन्हें ब्लेस करें, आशीर्वाद दें। विद ए सन एक मतलब एक बेटे के रूप में।
तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, ही कंडक्टेड मैनी प्रेयर्स टू अपीज द गॉड टू ब्लेस हिम विद ए सन, मतलब उन्होंने बहुत सारी प्रार्थनाएं आयोजित की ईश्वर को खुश करने के लिए, टू ब्लेस हिम विद ए सन, की ईश्वर उन्हें एक मतलब बेटे के रूप में आशीर्वाद प्रदान करें। बट हिज विश वॉज नॉट फुलफिल्ड, क्या मतलब हुआ। और दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये हमारा पास्ट का ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। जब किसी वाक्य में वॉज या वर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है तो इस तरह का जो वाक्य है वो पास्ट इंडेफिनिट का पजेसिव वाक्य कहलाता है, जहाँ पर वॉज या वर का प्रयोग होता है हेल्पिंग ऑफ के रूप में और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, बट हिज विश वॉज नॉट फुलफिल्ड, लेकिन जो उनकी इच्छा थी वो पूरी नहीं की गई। चलिए आगे देखिए। द ब्राह्मण लेफ्ट द सिटी एंड वेंट इनटू द फॉरेस्ट, और ये भी दोस्तों हमारा पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है। और ये जो वर्ड है लेफ्ट, ये लीव की सेकंड फॉर्म है। जो इसकी फर्स्ट फॉर्म है आप उसे नोट कर लीजिए, LEAVE। लीव का मतलब वैसे अगर आप देखेंगे तो लीव को यदि आप नाउन के रूप में यूज़ करेंगे तो लीव का मतलब होता है छुट्टी या फिर अवकाश, और अगर आप इसको वर्ब के रूप में प्रयोग करेंगे तो लीव का मतलब होता है छोड़ना, कहीं से निकलना, रवाना होना। तो इसके कई मतलब होते हैं। और जो इसकी सेकंड फॉर्म है वो है लेफ्ट, और ये थर्ड फॉर्म भी है, लेकिन यहाँ पर इसको सेकंड फॉर्म के रूप में ही प्रयोग क्यों किया गया है, क्योंकि ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। तो चलिए इसका मतलब देख लेते हैं। द ब्राह्मण लेफ्ट द सिटी, जो वो ब्राह्मण थे उन्होंने शहर छोड़ दिया, एंड वेंट इनटू द फॉरेस्ट, और वो जंगल में चले गए। ही मेडिटेटेड फॉर मैनी मंथ्स। दोस्तों मेडिटेट का मतलब होता है ध्यान करना, किसी तरह की तपस्या करना, उसे मेडिटेट कहा जाता है, और ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ही मेडिटेटेड फॉर मैनी मंथ्स, मतलब उन्होंने कई महीनों तक ध्यान किया, उन्होंने कई महीनों तक तपस्या की। एट लास्ट मतलब कि आखिर में गॉड अपीयर्ड एंड सेड, अपीयर का मतलब होता है प्रकट होना, जो ईश्वर थे वो प्रकट हुए, एंड सेड और कहा, ओ डिवोटी। और दोस्तों डिवोटी को आप नोट कर सकते हैं, ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है भक्त, मतलब कि ओ भक्त, व्हाट डू यू वांट। और दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव सेंटेंस है, और जब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई भी वाक्य बनाना चाहते हैं तो वहाँ पर डू या डस का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग ऑफ के रूप में, जैसा यहाँ पर किया गया है। और यदि हमारा सब्जेक्ट यू होगा, आई वी यू दे या फिर प्लूरल, तो उसके साथ डू का प्रयोग किया जाएगा, अन्यथा डस। लेकिन यहाँ पर यू है तो यहाँ पर डू का प्रयोग किया गया है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है सब्जेक्ट के बाद। और आपको ये चीज़ भी ध्यान रखना है कि जब आप उसके अंदर कोई इंट्रोगेटिव वर्ड का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसको सबसे आगे मेंशन किया जाता है, और व्हाट का मतलब होता है क्या। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, व्हाट डू यू वांट। तो ईश्वर ने क्या पूछा कि भक्त व्हाट डू यू वांट, आप क्या चाहते हो। चलिए आगे देखिए। ओ गॉड मतलब ईश्वर, ऑल आई वॉन्ट इज़ अ सन, मतलब मैं ऑल आई वॉन्ट इज़ अ सन, बस मैं एक बेटा चाहता हूँ। द ब्राह्मण सेड, जो ब्राह्मण थे उन्होंने कहा। चलिए आगे देखिए। बट लेकिन गॉड सेड, ईश्वर ने कहा, आई कैन नॉट ग्रांट यू आ सन। दोस्तों ग्रांट का मतलब होता है देना या फिर प्रदान करना। तो क्या मतलब है इस लाइन का, बट लेकिन गॉड सेड, ईश्वर ने कहा, आई कैन नॉट ग्रांट यू आ सन, मतलब मैं आपको एक बेटा एक प्रदान, मतलब मैं आपको एक बेटा नहीं दे सकता हूँ, प्रदान नहीं कर सकता हूँ। यू हैव मेडिटेटेड फॉर लॉन्ग। और दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। जब हम प्रेजेंट परफेक्ट में कोई भी वाक्य बनाना चाहते हैं वहाँ पर हैज़ या हैव का यूज़ किया जाता है हेल्पिंग ऑफ के रूप में, और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। और प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है जब हम वर्तमान में कोई ऐसा वाक्य बनाएं जहाँ पर ये पाया जाए कि कोई क्रिया पूरी हो चुकी है, तो पूरी की जा चुकी है, हो चुकी है, तो इस तरह का वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य कहलाता है। तो इसका क्या मतलब हुआ, यू हैव मेडिटेटेड फॉर लॉन्ग, मतलब आपने बहुत लंबे समय तक ध्यान किया है, तपस्या की है। यू कैन आस्क फॉर एनीथिंग एल्स। और दोस्तों आस्क फॉर का मतलब होता है मांगना। तो क्या मतलब हुआ, यू कैन आस्क फॉर एनीथिंग एल्स, आप कुछ और, एनीथिंग एल्स मतलब कुछ और, आप कुछ और मांग सकते हो। चलिए आगे देखिए। नो नहीं, आई ओनली वॉन्ट अ सन, नहीं मैं सिर्फ एक बेटा चाहता हूँ। ब्राह्मण इंसिस्टेड स्टबनली। दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, इंसिस्ट का मतलब होता है जिद करना,
और ये सेकंड फॉर्म है इंसिस्टेड। और ये जो वर्ड है स्टबर्नली, इसका मतलब होता है ज़िद्दीपन से हट करना, उसे स्टबर्नली कहते हैं, और ये एडवर्ब है। तो क्या मतलब हुआ, ब्राह्मण इंसिस्टेड स्टबर्नली, वो जो ब्राह्मण थे उन्होंने मतलब ज़िद्दीपन से ज़िद की। गॉड सैड, ईश्वर ने कहा, आई ग्रांट यू आ सन, मतलब मैं आपको एक बेटा प्रदान करता हूँ, देता हूँ, बट लेकिन, रिमेंबर, लेकिन याद रखना, एनीथिंग बी गॉटन बाय फोर्स और स्टबरनेस ऑलवेज ब्रिंग्स पेन एंड सोरो। इस लाइन का क्या मतलब हुआ, चलिए देख लेते हैं क्या मतलब है इस लाइन का। आई ग्रांट, क्या ईश्वर ने क्या कहा, आई ग्रांट यू सन, मतलब मैं आपको एक बेटा प्रदान करता हूँ, बट रिमेंबर, लेकिन याद रखना, रिमेंबर मतलब याद रखना, एनीथिंग बी गॉटन, मतलब ऐसी चीज, बी गॉटन जो हासिल की जाए, बाय फोर्स, किसी बल के द्वारा, बाय फोर्स मतलब कि बल के द्वारा हासिल की जाए, और स्टबरनेस या फिर जिद्दीपन, मतलब जिद्दीपन से, ऑलवेज ब्रिंग्स पेन, वो हमेशा ही दुख लाती है, एंड सौरो, और उदासी लाती है। तो ईश्वर ने क्या कहा कि आप इस चीज़ को याद रखना कि ऐसी कोई भी चीज़ जिसको किसी बल से या फिर जिद्दीपन से हासिल किया जाए, वो हमेशा ही दुख और दर्द लेके आती है। चलिए आगे देखिए। सोन द ब्राह्मण हैड अ सन, मतलब जल्दी ही जो ब्राह्मण थे उनके बेटा हुआ, बट द बॉय ग्रू इनटू अ डिसओबीडियंट, चीटिंग, गैम्बलिंग एंड लाइंग यंग मैन। क्या मतलब हुआ, और दोस्तों ये जो वर्ड है ग्रो, ग्रू, ये ग्रो की सेकंड फॉर्म है। ग्रो का मतलब होता है आयु के में वृद्धि होना, किसी का बढ़ना, और ये सेकंड फॉर्म है। बट द बॉय ग्रू, लेकिन जो बेटा था वो बड़ा हुआ, वो जो लड़का था वो बड़ा हुआ, इनटू अ डिसओबीडियंट। डिसओबीडियंट का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो आज्ञा का पालन नहीं करता। डिसओबीडियंट, चीटिंग, और मतलब कि धोखाधड़ी करने वाला, गैम्बलिंग, जुआ खेलने वाला, एंड लाइंग, और झूठ बोलने वाला यंग मैन, एक नव युवक के रूप में वो बड़ा हुआ। चलिए आगे देखिए। एंड द ब्राह्मण रिमेंबर्ड गॉड्स वर्ड्स, क्या मतलब हुआ, और वो जो ब्राह्मण थे उन्हें याद आए, उन्होंने याद किए गॉड्स वर्ड्स, ईश्वर की बातें जो थी वो उनको ब्राह्मण को याद आई। दे हैड कम ट्रू, और दे जो है उन बातों के लिए उसके दे हैड कम ट्रू, वो सच हो चुके थे। चलिए दोस्तों, अब इस कहानी का जो मॉरल है वो भी हम एक बार देख लेते हैं। डू नॉट बी स्टबन, क्या मतलब हुआ, डू नॉट बी स्टबन मतलब कि ज़िद्दी मत होइए, ज़िद्दी मत बनिए। तो ये इस कहानी का मॉरल है। तो दोस्तों ये आज की एक बहुत छोटी सी कहानी थी, और मैंने पूरी कोशिश की आपको हर वर्ड की मीनिंग बताने की। यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगी और मेरा पढ़ाने का प्रयास आपको अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं यदि आपका कोई सुझाव हो, और कहानी के बारे में यदि आपको कुछ अच्छा लगा हो तो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।